जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। एक पार्किंग नीचे भी है तो काफ़ी स्पेस है गाड़ियां खड़ा करने के लिए। गाड़ियां यहीं तक जाएंगी सोनप्रयाग पार्किंग तक। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो भी आप यहां पार्क कर सकते हैं, और कमर्शियल गाड़ी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो वो भी यहीं पार्क होगी। और वेदर भी गाइस काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे। अभी तो हम फ़िलहाल यहीं हैं सोनप्रयाग में। मार्केट आपको दिखाता हूँ आसपास की। गेस्ट हाउस ऊपर। अभी टाइम हो रहा है 7:26। रजिस्ट्रेशन हमने अपना चेक पीछे करा लिया था यहीं लाइन के पास, और लाइन जैसा आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी लंबी कतार है, और ये भी आगे तक आप देखोगे तो ये लाइन लगी हुई है। भैया कब से लगे हो लाइन में? 1-1.5 घंटा हो गया है। 1-1.5 घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। और अभी भी मेरे ख्याल से आधा घंटा, 1 घंटा लग जाएगा। 1 किलोमीटर जितना है जाने का, हाँ। तब जाके टैक्सी मिलेगी। तो गैस ये देखो कि भैया को 1-1.5 घंटा हो चुका है, और अभी करीब घंटा और लगना है आगे। बाद में टैक्सी मिलेगी। तो करीब 2 से ढाई घंटे की ये वेटिंग है बोलेरो की, अगर यहाँ आप आके जाना चाहेंगे तो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, सबकी केदारनाथ यात्रा सफल हो, बाबा सबको अच्छे से बुलाएं और अच्छे से यात्रा करके सब ऊपर आए, यही कामना करते हैं और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये है गौरीकुंड। यहाँ से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा 18 से 20 किलोमीटर की है। अगर आप घोड़ा लेना चाहें तो सोनप्रयाग से प्रीपेड काउंटर से 2340 रुपये की पर्ची है, और गौरीकुंड से 2740 रुपये की पर्ची कटा के भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो गैस हम चल रहे हैं अब गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ की तरफ। फ़िलहाल तो ये बहुत ही छोटा सा रास्ता है अभी यहाँ ऊपर जाने का, और जगह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। आपको दिखाऊं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त भीड़, खचाखच भरा हुआ है रोड। ना खच्चर मिल रहे हैं लोगों को, ना कोई चीज़ मिल रही है, और रेटें भी हाई चल रही है यहाँ पर, बहुत रेट हाई चल रही है। बहुत रेट हाई चल रही है जैसा भाई ने बताया। तो पर्ची के अनुसार भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बड़ी दिक्कत है। पहला पड़ाव जंगल चट्टी जो रास्ते में पड़ता है यहाँ से 3.5 किलोमीटर अभी है। थोड़ा आप लोग आएंगे पैदल, अगर ट्रैक करते हैं तो थोड़ा सा घोड़े से आप लोग बच के ट्रैक पे निकले, क्योंकि जितने लोग नहीं नज़र आ रहे उससे ज़्यादा घोड़े हैं। 2 लेन घोड़ों की बनी हुई है उधर, इस तरफ हम चल रहे हैं, और इस साइड में भी घोड़े आ जाते हैं कई बार, तो लेन चेंज करनी पड़ती है उस तरफ। मतलब देख के ही चलना है, इस लेन में या उस लेन में जहाँ घोड़े ना हो वहाँ आपको देख के चलना है। और दूसरी बात यार, एक नज़र से मैं ये भी सोच रहा था कि असुविधा तो है, घोड़े और इतने संकरे रास्ते पे लोग भी चल रहे हैं, घोड़े भी चल रहे हैं, लेकिन एक तरह की सुविधा भी है कि अगर ये घोड़े नहीं होते तो हज़ारों लाखों लोग दर्शन भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं और वो घोड़ों पे ही दर्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक पहलू है कि उन लोगों के लिए बहुत ठीक है। तो यात्रा है, यात्रा के अंदर सारी चीज़ें ठीक हैं, जो जिस तरीके से जा रहा है। थोड़ा बहुत सभी को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो झेल के ही आप आगे जा सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाने के लिए इतना कुछ अगर नहीं किया तो क्या किया फिर। छोटी मोटी शॉप्स ऐसे खाने पीने की आप लोगों को मिलती रहेंगी। जहाँ हम अभी रुके हैं, पानी की बोतल 50 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 60 रुपये, और केला 10 रुपये का एक, 120 रुपये दर्जन। पैदल अगर यात्रा कर रहे हैं तो ये लाठी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत काम आती है। मतलब चलते हुए आपको बहुत सपोर्ट मिलता है ऐसी जगहों पे। बाकी जो घोड़े की यात्रा है, जैसा मैंने आपको ये दिखाया कि घोड़े जा रहे हैं, 2740 रुपये पर्ची आप कटवा सकते हैं काउंटर से जाके नीचे। लेकिन इस टाइम पे घोड़े की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो रही है लोगों को घोड़े लेने में, घोड़े मिल नहीं रहे हैं। या अगर आप पालकी से जाना चाहें तो इस तरीके से पालकी भी अवेलेबल है। अब ये वेट के अनुसार है, जैसा आपका वेट होगा तो उस हिसाब से 5-6 हज़ार से भी स्टार्ट है, और 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक भी इसके रेट जाते हैं। ये फर्स्ट पैच है जो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई आएगी,
गाइस ये जो टाइम है मई जून का यात्रा का, इसके अंदर इस तरह की भीड़ होना नॉर्मल बात है, भीड़ होती है। 2 साल से तो कोविड या अलग अलग रिस्ट्रिक्शन की वजह से केदारनाथ जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। बम बम बोले, बहुत सारे भोले भक्त हैं जो अब बहुत खुश हैं कि यात्रा चालू है और सब यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ की यात्रा सभी के लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी बुज़ुर्ग आंटी एंड अंकल पैदल जा रहे हैं, तो इनको देख के और भी सबको मोटिवेशन मिलता है कि आप पैदल यात्रा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी आप यात्रा करें, बात दर्शन करने से है, भोलेनाथ तक पहुंचने से है। ये कुछ भोले भक्त हमारे भाइयों पहली बार दर्शन पहली बार करने आए हैं। कहाँ से आए हैं भाइयों? हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार ही रहते हैं मतलब। तो ये हरिद्वार से आए हैं, भोले बाबा की नगरी से। हरि की नगरी से आए हैं, भोले बाबा की नगरी से आए हैं और भोले बाबा की नगरी से आए हैं, भोले बाबा की नगरी में ही आ रखे हैं। तो केदारनाथ दर्शन करने चल रहे हैं। भक्तों में उत्साह है, भीड़ है, लेकिन मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी यात्रा हो रही है। फुल एंजॉय। हमारी टीम से कुछ भक्त यहाँ बैठे हुए थक गए हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, अभी मिलेंगे थोड़ा सा आगे जाके, तो चलते हैं हम भी आगे। फ्रेंड्स, आज है 25 मई 2022 और टाइम हो रहा है 11:22। 11:22 और आज के दर्शन हैं हमारे। आज सुबह मॉर्निंग में जब हम होटल से निकले थे 4:30 के करीब निकले थे और यहाँ आते आते करीब सोनप्रयाग पार्किंग तक हमारे को 2.5 घंटे से 3 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में जाम था। और बता रहे हैं कि ये तो कम जाम मिला है, सीज़न में जाम बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर वहाँ हम पहुँचे तो आपको मैंने दिखाया कि बोलेरो के टाइम पे कितनी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ से फिर 5-6 किलोमीटर गौरीकुंड है जहाँ से यात्रा चालू होती है। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, 2 से 2.5 घंटे की वेटिंग थी। तो हमने यही समझा कि हम चलते हैं और पैदल पहुँचते हैं। तब भी हमें 2-2.5 घंटे लग ही गए गौरीकुंड तक आते आते। तो करीब टाइम वही हो गया है, काफ़ी टाइम निकल गया। अभी हम जंगल चट्टी नहीं पहुँचे हैं। रास्ते में कीचड़ बहुत हो रहा है। बारिश हुई थी अभी परसों, मैंने आपको अपडेट दिया था इसी सीरीज़ में। बाकी मैं सोच रहा था कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें, नज़ारों को हम देखते हुए चल पाएंगे, देख पाएंगे और आपको भी दिखा पाएंगे। लेकिन असली हिम्मत तो इन लोगों की है जो घोड़ों से जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि घोड़े इतनी स्पीड में आ रहे हैं वापस वहाँ से, जो ढलान से नीचे उतर रहे हैं, कि उस पर बैठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कई जगहों पे घोड़े के जो पैर हैं वो कीचड़ में मैं देख रहा हूँ फिसलने जैसे हो रहे हैं, तो घोड़े वाले उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। मतलब देखने में काफ़ी वो लग रहा है कि उसमें ज़्यादा गट्स चाहिए पैदल चलने से भी ज़्यादा। वैसे अभी हम पहुँचे हैं भैरव मंदिर, चीरबासा भैरव हैं ये। बाबा केदारनाथ का एक चमत्कार है यहाँ पे कि इतनी ऊंची घाटियों में बैठे हैं बाबा। यहाँ का कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए और कब किस तरीके का मौसम आ जाए। तो ये एक चीज़ है कि जब आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और इन केस कोई इस तरीके की न्यूज़ आ जाती है इस मौसम में खासकर, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है कि थोड़ा वेट आप करेंगे तो यात्रा खुल जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी चढ़ती हुई चढ़ाई पे सांस फूलती है सभी की, मेरी भी फूल रही है थोड़ी। आप आते हैं यहाँ तो थोड़ा रेस्ट करते करते चलिए, तो उससे ये रहता है कि आप थकेंगे भी नहीं और सांस भी नहीं फूलेगी। हम आ गए हैं जंगल चट्टी। यहाँ आपको वाईफाई जोन मिलेगा, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी और आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं और बाथरूम की सुविधा भी यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगी।
दोस्तों कुछ अपने सब्सक्राइबर भाई लोग यहाँ पे मिले हैं, तो मैं पूछते हैं इनसे फिर कहाँ से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड, बोकारो सिटी, झारखंड। ओके, बोकारो सिटी से। तो केदारनाथ आप पहली बार आ रहे हैं, पहले भी आए हैं? चार धाम यात्रा में पहली बार आए हैं। अच्छा, चार धाम यात्रा कर रहे हैं जी आप? जी। तो इससे पहले इससे पहले हर जगह घूमते रहते हैं। महाकाल गए हुए हैं, हाँ। पुरी गए हुए हैं, अमरनाथ यात्रा किए हुए हैं। नहीं, अभी चार धाम में इससे पहले कहाँ चले गए? अभी गंगोत्री करके आए हैं, उससे पहले यमुनोत्री किए हैं, और ये बाबा के बाद हम लोग जाएंगे फिर बद्रीनाथ। अरे वाह बूढ़ा वाह, केदार भी कर लिए। बूढ़ा केदार भी कराए हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो शिव भक्त हैं पूरे, सारे के सारे बाबा के धाम ये करके आए हैं। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर। बोलो बाबा केदारनाथ की जय, हर महादेव, हर हर महादेव। हम आ पहुंचे हैं भीमबली। यहाँ पे आपको प्रीपेड काउंटर, घोड़े के लिए खाने पीने की सुविधा और वाईफाई जोन भी मिलेगा। हे फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा और टाइम हो रहा है 2:55। और रामबाड़ा का ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो ये नया पुल बना है। इस पुल से यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले ये पुल नहीं था, ये आपदा के बाद इन्होंने नया पुल बनाया है। और जो इससे पहले का रास्ता था वो कहीं उस तरफ को है। तो मैं ऊपर जाके कोशिश करूँगा कि अगर वो दिखता है तो आपको वहाँ से दिखाऊँगा। ये रास्ते जा रहे हैं सामने से ऊपर, और फिर वहाँ से ऊपर, एंड देन और ऊपर। तो इस तरीके से जिगजैग करके रास्ते हैं, ये ऊपर जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे उस तरफ। और वो दूर आकर आप देख रहे हो तो चलते हैं। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। अभी तो हम अप्रॉक्स कुछ 6 किलोमीटर आए हैं। तो गाइस, वो रास्ता दिख रहा होगा आपको नीचे, वहाँ से हम आए हैं यहाँ अभी। और ये रास्ता आ रहा है मेरे पीछे से, ये होता हुआ। और अब हमें जाना है इस तरफ, यहाँ से ऊपर जाएंगे अभी हम। ये रास्ता आप देख रहे हो, जो मंजिल तो भोले बाबा हैं, जिसका अपने आप में अलग ही आनंद है। लेकिन रास्ते भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत प्यारे नज़ारे हैं चारों तरफ, अलग ही अनुभूति है। वैली इतनी प्यारी है, बहुत ही अच्छी। यार टोटल 7 लोग थे हम, और सब इधर उधर हो गए, मैं अकेला ही रह गया। और कुछ मुझे लगा कि आगे चले गए हैं, तो मैं इसलिए तेज़ी से थोड़ा जल्दी आया ऊपर की देखता हूँ, शायद आगे होंगे तो कहीं रुके होंगे, बैठे होंगे। लेकिन काफ़ी ऊपर आने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे अभी मुझे कोई भी नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे छूट गए। तो एनी हाउ अब मुझे मिली है शिवानी। थक के बुरा हाल है शिवानी का। शिवानी, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। घोड़ा कर लेना बुक, अगर हो सके तो ऑनलाइन भगवान से प्रार्थना करना ऑनलाइन घोड़ा मिल जाए। ऑनलाइन घोड़ा मिल जाए? अरे यार, घोड़ा तो नीचे से ही मिलता है। तो क्या बोल रही है कुछ नहीं पता, थक गई है बहुत ज़्यादा। तो चढ़ाई तो है यार, थकावट तो ऑब्वियसली हो रही है। और अब यहाँ जितनी भी आगे आप मेरे पीछे देखेंगे चढ़ाई, ये और ज़्यादा स्टीप ही होती जा रही है, ऊंची होती जा रही है। तगड़ी परीक्षा है जाना ऊपर, लेकिन साथ साथ में नज़ारों के जो मज़े मिल रहे हैं ना, उससे एक अलग ही एनर्जी आ रही है कि हाँ, ये देखो आप मेरे पीछे, ये आपको दिख रहा होगा ग्लेशियर। गाइस, किसी किसी जगह पे ना, वैसे तो पूरे रास्ते में ये रेलिंग जैसी आपको मैं दिखाऊं, ये बनी हुई है। तो ये रेलिंग है रास्ते में बनी हुई, लेकिन किसी किसी जगह पे रेलिंग नहीं है। तो आप थोड़ा संभल के और ध्यान से चलिएगा, क्योंकि घोड़ों की स्पीड बहुत तेज़ है। घोड़े बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। अगर किसी जगह पे रेलिंग नहीं हुई तो चोट भी लग सकती है। हाय गाइस, कैसे हो? ये मिली है हमारे यहाँ के हीरो से, हाँ, और ये यात्रियों को लेके जा रहे हैं। देवा भाई। देवा भाई। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ अभी यहाँ से 6 किलोमीटर, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो चॉपर अभी दिखाया, इसका जो किराया है वो है 4700 रुपये 2 साइड।
तो आना जाना कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको आना पड़ेगा गुप्तकाशी हेलीपैड है, सिरसी है हेलीपैड इसका, और फाटा। और 500 मीटर ये आपको केदारनाथ टेंपल से पीछे एक हेलीपैड है, वहाँ पे ये ड्रॉप कर देगा और वहाँ से आप इजीली 500 मीटर जाके दर्शन कर सकते हैं। गाइस बहुत ठंड है, 6 बज गए हैं शाम के और इतना ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। ऊपर केदारनाथ तो इससे भी ज़्यादा ठंडा होगा। देखो चल के पता चलेगा। अभी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जो हमको जानी है। सारे ही पैच अब ऐसे ही है, खड़ा खड़ा खड़ा, बिल्कुल ऊपर तक जाना है। इसी तरीके से चलते हैं। काफ़ी टायर्ड भी हो गए, अब मंदिर तक पहुंचना है। उम्मीद कर रहा हूं कि 8 बजे तक पहुंच जाएं। ये है GMVN का शिवलोक कॉटेज, जिसकी बुकिंग आपको GMVN की वेबसाइट से ऑनलाइन ही करानी होगी। तो यहाँ भी रहने की व्यवस्था है, बहुत अच्छे कॉटेज बने हुए हैं। गाइस ये है गौरी शंकर रेस्टोरेंट एंड गौरी शंकर टेंट्स। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे ये टेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और केदारनाथ मंदिर से ये अप्रॉक्स कुछ 3 किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ रहने की व्यवस्था है और 500 रुपये पर नाइट पर बंदा यहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ के ऑनर से भी पता करा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर और ये मेरे लेफ़्ट पे यहाँ पे हेलीपैड है। अभी इस टाइम क्लियरली मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और यहाँ से 500 मीटर कुछ केदारनाथ मंदिर है, आधा किलोमीटर, मतलब बिल्कुल सामने ही है। अगर मैं दिखाऊं तो वो लाइटें अगर आप देख रहे होंगे मेरे इधर पीछे, तो ये केदारनाथ मंदिर की तरफ है। बहुत थक गए यार, बहुत ही ज़्यादा लंबा है ट्रैक। 16 किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ बाहर, लेकिन 16 किलोमीटर है नहीं, 19-20 किलोमीटर का ट्रैक है। और ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि आप चलने से उतना नहीं थकोगे जितना वो हवा और ठंड आपको बेहाल कर देगी। तो फाइनली एक सुकून की फीलिंग जो हो रही है, अभी तो मैं आधा किलोमीटर दूर हूँ अभी से, कि आवाज़ आ रही है पीछे बाबा केदारनाथ के मंदिर से, तो एक सुकून की अनुभूति हो रही है। इतना थकने के बाद भी मन यही कर रहा है कि बस पहुँच के सबसे पहले मंदिर की तरफ चला जाए। दर्शन तो अभी शायद नहीं होंगे क्योंकि टाइम हो रहा है 9:21। अभी हमें 15-20 मिनट और लगेंगे, 9:45 हो जाएंगे, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। हम देख लेंगे वहाँ का जो भी नज़ारा है बाहर से ही मंदिर को। दर्शन हम प्रॉपर कल करेंगे, कल दिखाएंगे आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए गुड नाइट।